Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a previous year question paper of B.Ed फोर्थ सेमेस्टर। B.Ed फोर्थ सेमेस्टर IP यूनिवर्सिटी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का, जिसका पेपर कोड है आपका B.Ed 212। और ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये नॉलेज एंड करिकुलम का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसका जो इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। पहले पेपर का पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों ही करने होते थे, लेकिन इस बार ऐसा पैटर्न आया है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो भी लिमिटेड 3 या 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसा कि आपके कॉलेज के टीचर्स ने बताया ही होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से ही आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और इसके अंदर आपको 2 आवर्स ही मिलेंगे। 2 आवर्स में आपको 25 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन पेपर और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम एक तरीके से मैथड देख लेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके का आपको उसमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड इट्स प्रिंसिपल्स, यानी कि पाठ्यक्रम की अवधारणा एवं उसके सिद्धांत को परिभाषित करें। अब जैसा कि ये हमारा करिकुलम और इसके जैसा कि कॉन्सेप्ट बताने करिकुलम का और प्रिंसिपल्स बताने हैं, तो इसके अंदर एक लाइन में और कोई क्वेश्चन ऐड होकर आ जाता है। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन में कई चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जिसको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। तो ये एक तरीके से शॉर्ट है और इसको हम लॉन्ग भी कह सकते हैं अगर हमें इसके अंदर और ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने हो तो हमें इसमें क्या करना था, पाठ्यक्रम की अवधारणा और उसके सिद्धांतों को परिभाषित करना था। बी क्वेश्चन है एन्यूमरेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम, यानी कि हमें क्या करना है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम के बीच के संबंध को विचार में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड परसेप्शन वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के अंदर हमें कॉन्सेप्शन बताना है और परसेप्शन बताना है। ज्ञान के निर्माण में धारणा और अनुभूति के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंशिएशन है, ये चीज़ें हमें इसके अंदर बतानी है। डी क्वेश्चन है इसके अंदर हाउ डोमिनेंस वर्क एज कंटेस्टेशन टू नॉलेज, यानी कि प्रभुत्व कैसे ज्ञान के लिए चुनौती का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के निर्माणवादी दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। यानी कि इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है करिकुलम डेवलपमेंट की, उस पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सोशल डाइवर्सिटी अफेक्ट्स द करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि सामाजिक विविधता जो होती है, जो सोशल डाइवर्सिटी है, वो किस तरीके से हमारे करिकुलम को इफेक्ट करती है उसके कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल एथोस एज द कॉन्टेक्स्ट फॉर टीचर्स वर्क इन स्कूल, यानी कि शिक्षकों के कार्यों के संदर्भ हेतु संगठनात्मक लोकाचार क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज अ क्रिटिकल पैडाग्यू इन करिकुलम ट्रांजैक्शन। तो इसके अंदर क्या है, पाठ्यक्रम ट्रांजैक्शन में एक महत्वपूर्ण शिक्षा विशारद के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मिलकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल एजुकेशन एनी टू, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर किसी भी 2 पर आपको चर्चा करनी है, कोई भी 2 शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं। जैसा कि फर्स्ट है करिकुलम फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम की रूपरेखा। बी है आपका करिकुलम एंड सिलेबस, यानी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। सी है आपका टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि शिक्षण और निर्देश, यानी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको किसी भी 2 पॉइंट पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जैसा कि इस बार आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही करने हैं, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है।
जिससे आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है और किस तरीके से आपको उसके आंसर करने हैं। मैंने आपको बताया है हर क्वेश्चन पेपर में, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखकर आंसर लिखने हैं, यानी कि कितने पॉइंट्स आपको बनाने हैं। सब पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। डायरेक्ट पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं लिखना है, पहले सब पॉइंट बनाइए, उसके बाद उसकी डिटेल लिखिए। तो इस तरीके से आप 8 से 10 पॉइंट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो एक आंसर है बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 ऑन नॉलेज करिकुलम एंड स्कूलिंग, यानी कि ज्ञान पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा पर एनसीएफ यानी कि जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की सिफारिशों पर चर्चा करनी है, यानी कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन है उन पर आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 है क्या, इसके बारे में आप पूरी डिटेल्स लिखेंगे। उसके बाद आप मेन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आप आधे, जैसे कि आधा आंसर आपने एनसीएफ के बारे में अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद आप सारी चीज़ें लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके अंदर, डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि डिस्कस करना है आपको मीनिंग, नेचर किसका, नॉलेज का। मीनिंग भी डिस्कस करना है, नेचर भी डिस्कस करना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ नॉलेज इन इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि ज्ञान के अर्थ और प्रकृति की चर्चा करें, इसके निर्माण में ज्ञान के प्रकारों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर, हाउ करिकुलम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन चैलेंजिंग मार्जिनलाइजेशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कास्ट, क्लास, जेंडर एंड रिलीजन, यानी कि इसके अंदर इतना लंबा ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पहले आपको करिकुलम बताना है कि बेसिकली करिकुलम क्या होता है, फिर करिकुलम की इम्पॉर्टेंस बतानी है कि उसका बेसिकली क्या रोल है और वो किस तरीके से चैलेंजिंग है, किसके लिए, मार्जिनलाइजेशन के लिए, और एक्सप्लेन करना है कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन। जैसा कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब आपको पता ही है, आपने इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। मार्जिनलाइजेशन में जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते किसी रीज़न की वजह से, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन, ये सारे हमारे एक तरीके से इनके संदर्भ में हमें ये चीज़ें लिखनी है, इनके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस द डिटर्मिनेट्स एंड क्राइटेरिया विच मस्ट बी फॉलोड फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के निर्धारक, यानी कि जो पाठ्यक्रम निर्माण के निर्धारक होते हैं, निर्धारक और उसके पालन किए जाने वाले मापदंडों की चर्चा करनी है, यानी कि जो पालन किए जाने वाले मापदंड है उनकी चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सप्लेन इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है द मॉडल गिवन बाय राल्फ टाइलर, इनके बारे में आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। और ये किसका कंस्ट्रक्शन है, एक तरीके से करिकुलम का कंस्ट्रक्शन है। तो इनके द्वारा क्या मॉडल दिया गया, पाठ्यक्रम निर्माण में राल्फ टाइलर द्वारा दिए गए जो हमारा मॉडल है, दिए गए मॉडल के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, इसके अंदर क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल्स फिलोसफी, यानी कि स्कूल की फिलोसफी डिस्कस करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करना है, एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव ट्रांजैक्शंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल, विद्यालय में पाठ्यक्रम के प्रभावी लेन देन के लिए स्कूल के दर्शन, प्रशासन और संगठन की भूमिका पर चर्चा करनी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, डिस्कस द रोल ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागॉजिक सपोर्ट टू टीचर्स विद इन स्कूल्स, यानी कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम एवं अध्यापन संबंधी सहायता प्रदान करने में एनसीईआरटी एंड किसकी, सीबीएसई की भूमिका। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, सीबीएसई पढ़नी पड़ेगी, कि बेसिकली सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और एनसीईआरटी है वो बेसिकली है क्या, तो इसके बारे में आपको पहले पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम और अध्यापन से संबंधित क्या क्या सहायता एनसीईआरटी और सीबीएसई आपको प्रदान करती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम किसका है, नॉलेज एंड करिकुलम का है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरीके से हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो दिए जाते हैं हमारे सिलेबस से। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, share this video with your friends also, like and comment on this. Thank you.